क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे थे अली क्लासेस, जो कि अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का एंट्रेंस प्रिपरेशन तैयारी कराते हैं, रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन भी कराते हैं। कितनी बात समझ में आई? जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जी मैं वो करें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इस पे हम लोग ने किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बताए थे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट उन्होंने बताए। आगे चलते हैं, आगे इसके आगे क्या दे रखा वो देखते हैं। क्या बताया, जो एटम है, जानते तो होंगे एटम। तो एटम जो है ये एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। एटम का जो साइज़ है, उस साइज़ को आमतौर पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? नैनोमीटर में। तो साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम is given in nm, नैनोमीटर। नैनोमीटर, ये स्मॉल m कर लेते हैं, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। एक यूनिट और भी आता है, और इससे भी थोड़ा छोटा होता, वो है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, इस तरह से एंगस्ट्रॉन को। 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर, इस तरह से दिखाते हैं। साइज ऑफ द एटम जनरली नैनोमीटर में दिखाते हैं। ये देख रहे कितना छोटा है, 10⁻⁻9, यानी इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन नीचे ऐसे 9 जीरोस लगा देते हैं। ठीक है ना, 9 जीरोस लगा देते हैं। इतना मीटर, मीटर खुद एक छोटा यूनिट है, मगर 1 अपॉन इतने से डिवाइड करेंगे तो ये आता है नैनोमीटर। तो एटम का जो साइज़ होता है, आमतौर पे हम लोग नैनोमीटर में दिखाते हैं। जो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनका साइज़ दिया गया है, जैसे रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ क्या दे रखा है? एक तो रेडियस ले लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है ये इस तरह से। रेडियस दे रखा 10⁻⁻10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। इस तरह का साइज है रेडियस। ठीक है, और इस साइज का जो एटम है वो दे रखा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, याद होगा हाइड्रोजन एटम जो है वो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोगों ने ऐसा कुछ बना के दिखाया था, याद है? ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, ऐसे साइज बनाया था। तो इसका जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का, वो 1 एंगस्ट्रॉन होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे दे रखा दूसरा, जैसे दे रखा एक, ये 10⁻⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर। ठीक है, किसका साइज वो है? वाटर मॉलिक्यूल का, साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, साइज ऑफ a water molecule, ये कॉमन है। ये वाटर जाते हैं H2O,
ये इस तरह से है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वाटर का। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, और इसका साइज़ है कितना छोटा, 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर। 10⁻, अगला दे रखा है एक 10⁻⁸ मीटर साइज़ है, ठीक है। और ये किसका है, मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जानते हैं क्या होता है, ब्लड में जो है, ब्लड जैसे हमारा होता है, तो ब्लड में कार्पोसेल्स होते हैं, वाइट WBCS होता है, RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स कहलाता है। वो रेड क्यों होता है, क्योंकि वो आयरन होता है, और आयरन जो है ना ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आयरन का बना हुआ है, उसका साइज़ दे रखा है, ये ब्लड में मिलता है, उसका साइज़ 10⁻⁸ मीटर दे रखा है। ऐसे ही दे रखा 10⁻⁴, ठीक है। इसमें साइज़ दे रखा है साइज ऑफ सैंड है, साइज ऑफ सैंड, जैसे जो बालू वालू होते हैं उसके साइज़ होते हैं, बहुत छोटा जो साइज़ होता है उसका दे रखा है ये 10⁻⁻, ठीक है ना, 4 मीटर। 10⁻³ मीटर भी दे रखा है, किसका, एंट का साइज ऑफ एंट, यानी कि जो छोटे छोटे चींटियाँ होती है वो है, ये है 10⁻³ मीटर, या इसको हम लोग मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। 10⁻³ मीटर को 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बताया कि छोटे से छोटी और बड़े से बड़े चीज़ें होती है, लेकिन जो एटम का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, जो पहले लिखा है, और उसके कंपेयर में कुछ इस तरह के साइज़ दे रखे हैं, कुछ जो साइज़ दे रखा है। ये तो हमारा साइज़ ऑफ, ऐसे तो बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत अलग अलग साइज़ है, छोटे भी है बड़े भी है, कितनी बात सुनी। अब क्या बताया कि जो डाल्टन था, डाल्टन ने जितने भी एलिमेंट से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड अपना एक कंसेप्ट दिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उस एलिमेंट को या एटम को कैसे याद करेंगे, उसके लिए उन्होंने सिंबल दिया। डाल्टन ने किसी एलिमेंट को याद करने के लिए उसको सिंबल दिए और सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। कुछ एलिमेंट को डाल्टन ने सिंबल से दिया है, जो कि NCERT में दे रखा है, तो वो मैं बनाता हूँ कि कौन से एलिमेंट को किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था डाल्टन ने। लेकिन बाद में दूसरा एक साइंटिस्ट है, नाम है उसका बर्जीलियस ने सिंबल तो नहीं, लेकिन एलिमेंट के लेटर, जिस लेटर से लिखे जाते हैं उस लेटर का इनिशियल या फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करके, जिसका मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं, उसके फर्स्ट 2 लेटर से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया बर्जीलियस ने। तो इन दोनों मेथड को देखते हैं कि पहले डाल्टन का सिंबॉलिक कैसे उसने रिप्रेजेंट किया, फिर बर्जीलियस ने अल्फ़ाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया एलिमेंट को, वो करने जा रहे हैं। हो गए भाई, बंद करिए इसको। क्या है ये, डाल्टन ने जो सबसे पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का शुरू किया कि कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो उसे कैसे दिखाएंगे, लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसे दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आज की डेट में तो बहुत सारे लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज में हर एलिमेंट को लिखा जाता है, हर चीज़ को लिखा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में। लेकिन उस ज़माने में इतना लैंग्वेज भी नहीं था, और एलिमेंट का नाम लिखना, उसको रिप्रेजेंट करना 1808 की बात है, ठीक है। तो आसान काम नहीं था, तो उसने, डाल्टन ने एक तरीका निकाला जो उस वक्त के एलिमेंट थे। उस वक्त के एलिमेंट कितने थे, लगभग इतने ही थे। 1808 में इतने ही एलिमेंट थे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा एलिमेंट नहीं थे। जैसे आज हम लोग बोलते 118 120 एलिमेंट है,
तो उस वक्त इतने एलिमेंट नहीं थे, थोड़े से एलिमेंट थे। तो उन एलिमेंट का डाल्टन ने एक अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया कि इस तरह से इस एलिमेंट को दिखाया जा सकता है। तो ये लिखा हमने डाल्टन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन ने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया किसी एलिमेंट को। जैसे हाइड्रोजन को दिखाया, ये हमारा एक सर्कल है, बीच में डॉट है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक। कार्बन है, ये एक सर्कल है, ब्लैक शेड कर दिया, कार्बन को दिखा दिया। ये ऑक्सीजन का खाली वो सर्कल बना के छोड़ दिया, ऑक्सीजन को दिखाया, दिखाने का तरीका था, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ये फास्फोरस को दिखाने का तरीका है, ये एक कार कंपनी का सिंबल भी है आज की डेट में, ठीक है ना। ऐसे ही दे रखा है, ये सल्फर है, ये अब तो डॉक्टर का साइन हो गया प्लस साइन, पर ये सल्फर उस तरह से डाल्टन ने दिए थे। फिर ये आयरन हो गया, ये आयरन को दिखाने का एक सर्कल बनाया, सब सर्कल में ही रिप्रेजेंट है, सबको सर्कल यानी एटम को सर्कल से दिखा दिया। और फिर उसके बाद जो ज़रूरत के हिसाब से अल्फ़ाबेट या नोटेशन दिखाना शुरू किया, तो ये आई हो गया। इसी तरह से कॉपर को सर्कल बनाया, सी लिखा दिया, लेड को सर्कल बनाया, एल लगाया। ऐसे ही ये सिल्वर बनाया, ठीक। गोल्ड में थोड़ा सा क्या डिज़ाइन किया है, ये साइड से कुछ डिज़ाइन किया गया है गोल्ड के लिए, जी के लिए। फास्फोरस का ये प्लेटिना है, प्लेटिनम है ये, और इसी तरह से मरकरी भी है ये। तो ये तरीका था डाल्टन ने उस टाइम में जो एलिमेंट मिले थे, या उस टाइम में जितने एलिमेंट थे, उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये समझ में आ गया। बर्जेलियस ने 2 लेटर का सिस्टम बताया कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग सिंबॉलिक सिंबल दें तो कैसे देंगे। ये तो डाल्टन का हो गया, कितनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं बर्जेलियस ने कैसे दिया आगे चल के, कि किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बर्जेलियस मेथड, Berzelius method to write symbol of an atom, ठीक है ना। एटम का सिंबल लिखने का बर्जेलियस ने क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट है उसका जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उस नाम से 2 लेटर का एक सिंबल बना लेते हैं। तो बर्जेलियस ने 2 लेटर सिंबल का अप्रूवल दिया या फेवर किया, ठीक है। बर्जेलियस proposed 2 letter system, 2 letter system for symbolic representation, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के 2 लेटर सिस्टम का अप्रूवल किया। बताया क्या, जैसे हम लोग लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे उनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन है ना, क्लोरीन होता है तो क्लोरीन अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्लोरीन। तो इसका ये एक लेटर कैपिटल लेटर होगा और दूसरा स्मॉल लेटर होगा, ठीक है ना। क्लोरीन है ये हमारा। जैसे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिंगल लेटर भी सिस्टम है। जैसे हम लोगों को हाइड्रोजन का H लेते हैं, सिंगल लेटर है। कार्बन का C लेते हैं, सिंगल लेटर है, ठीक है। और सारे एलिमेंट को सिंगल लेटर से भी दिखाते हैं और डबल लेटर से भी दिखाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन है, F से दिखाते हैं। कितनी बात सुन में। तो बहुत सारे एलिमेंट का जो नाम लिखा गया है सिंगल लेटर डबल लेटर भी है, लेकिन डबल लेटर को बर्जेलियस ने प्रपोज किया कि किसी भी एलिमेंट का अगर नाम लिखना हो तो 2 लेटर से, क्योंकि बहुत दफ़ा एक ही लेटर अगर सिंगल लेटर का नाम रखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही लेटर के हो जाएंगे। जैसे बोरोन है, B लिखो। अब बेरिलियम है, वो भी B लिखेंगे,
तो उसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे भाई? बोरोन है, उसके लिए भी अगर सिंगल लेटर है तो बी आ जाएगा बोरोन के लिए, अब बेरिलियम के लिए भी बी आ जाएगा, तो फिर सिंगल लेटर से तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए 2 लेटर सिस्टम उसने प्रपोज किया बर्जिलियस ने। जहाँ ज़रूरत है सिंगल लेटर का तो वो सिंगल लेटर भी कर सकते हैं, और एक ही लेटर डबल 2-2 दफ़ा आने लगा, ठीक है ना, एक ही लेटर 2 दफ़ा। जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन को सी से लिखेंगे, और क्लोरीन को भी सी से लिखेंगे। तो जो पहले आया है कार्बन सी वो तो सिंगल लेटर का लिख दिया, ठीक है, लेकिन जो दूसरा सी आ रहा है उसमें हम लोग 2 लेटर सिस्टम लेके चले। और भी कोई सी से आ रहा है, जैसे सीजियम आता है, कैल्शियम आता है, सी ए कैल्शियम का सी होता है। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल लेंगे, और वो उस नाम को डिफ्रेंशिएट करेगा सेकंड लेटर। जैसे पहला लेटर सी है, क्लोरीन का भी सी होता है, सी एल लिया क्लोरीन को, और कार्बन का कैल्शियम को लेंगे तो सी ए ले लेंगे। तो सी तो पहला लेटर ठीक है, लेकिन ए ले लिया तो वो हमारा कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बर्जिलियस ने नाम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 लेटर्स सिस्टम प्रपोज किया। अब क्या बताया गया कि बहुत सारे एलिमेंट तो ऐसे हैं जो कहाँ पे मिले हैं, उसके मिलने की वजह से उसका नाम रखा गया कि वो यहाँ मिला है तो उसका नाम ये हो गया, या फिर उसके दूसरे वजह से भी, जैसे उसका कलर से, बहुत सारे जैसे गोल्ड का जो नाम है, ठीक है, वो कलर के हिसाब से है। बहुत सारे एलिमेंट है जिसके लैंग्वेज के हिसाब से है, जहाँ पे पहले मिला वहाँ कौन सा लैंग्वेज चलता था। तो कुछ मैं कंपाउंड के नाम लिख रहा हूँ, एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ बर्जिलियस मेथड के हिसाब से, और उसके बेसिक वजह क्यों है कि नाम तो कुछ और है और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए बहुत सारे हमने बताया बर्जिलियस से तो बहुत सारे एलिमेंट का नाम दिया ही दिया, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके जो 2 लेटर सिस्टम है वो दिया ही दिया है। लेकिन और भी बहुत सारे वजह थे नेमिंग करने के लिए। जैसे बताया क्या, ये जो कॉपर है ये मिला सबसे पहले कहाँ मिला था? सिप्रस में, ठीक है ना, ये जगह का नाम है एक, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका नाम कॉपरस का CU लगा दिया, ठीक है ना, सिप्रस जगह के नाम से रखा गया, ये CU नाम रखा गया इसका कॉपर का। वैसे तो इसका सिंबल के हिसाब से CO आना चाहिए था, लेकिन CU रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी वाला गोल्ड है, गोल्ड का नाम उसके कलर पे है, क्योंकि गोल्ड आमतौर पे येलो कलर का होता है। तो उस येलो कलर का उस लैंग्वेज में जहाँ पे ये मिला था उसका नाम से जो भी था उसका शॉर्ट में AU रखा गया, ठीक है ना, ये कलर के हिसाब से है। ऐसे ही बताया क्या, आयरन है, ये लैटिन वर्ड में इसको आयरन को फेरम कहते थे, जहाँ मिला था तो जहाँ मिला तो वहाँ पे उसको फेरम बोलते थे, लैटिन वर्ड था, ठीक है ना। तो फेरम से निकाला गया, Fe नाम दे दिया, सिंबल दे दिया उसका। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, ये भी लैटिन नेम है इसी के हिसाब से नेट्रियम, तो इसलिए NS सिंबल हो गया। वैसे सोडियम का S होना चाहिए था SO, लेकिन ये SO नहीं है, Na है, क्योंकि ये नेट्रियम है ये, और ये लोकेशन के हिसाब से लैटिन में उसको नेट्रियम बोलते हैं, नेट्रियम का Na ले लिया। ऐसे बोला पोटेशियम है, पोटेशियम को लैटिन में कैलियम बोलते हैं, और ये K ले गया, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हैं जिनका नाम तो कुछ अलग है, सिंबल कुछ अलग है, नाम तो कुछ अलग है, सिंबल को। जैसे हम लोग क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो इसका 2 लेटर सिस्टम में क्या लेते हैं, Mg ले लिया है, ठीक है ना। कैल्शियम ये 2 लेटर सिस्टम में इसका ले लिया Ca, ऐसे है। तो ये तो ठीक है, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे ले लिया, ये तो आसान है 2 लेटर सिस्टम। लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिनका नाम कुछ और है और सिंबल बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जैसे ये गोल्ड है, G से आता है, लेकिन यहाँ AU उसका सिंबल होता है। ऐसे आयरन है, इसको Fe आता है। तो इस तरह से बताया क्या कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका कहाँ मिला, या कलर कैसा है, या किस जहाँ मिला है वहाँ पे किस तरह का लैंग्वेज लोग उसको किस नाम से याद करते हैं, उसी के हिसाब से उनका सिंबल बर्जिलियस के हिसाब से 2 लेटर सिस्टम बना लिया।
और इस तरह से एलिमेंट्स के नाम यानी छोटे नाम रखने के, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का 2 लेटर सिस्टम का बर्जेलियस ने एक प्रपोज किया। और सारे एलिमेंट्स को जो भी हैं उन सब का 2 लेटर सिस्टम, सिंगल लेटर भी होता है 2 लेटर भी होता है, लेकिन बर्जेलियस ने 2 लेटर सिस्टम को प्रपोज किया, अप्रूव किया, सपोर्ट किया। ठीक है ना। उसका एडवांटेज यही बताया कि जैसे एक ही लेटर से कई सारे एलिमेंट के नाम आ जाएंगे, तो फिर उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। जैसा अभी मैंने बताया था, कार्बन भी सी से होता है, क्लोरीन भी सी से होता है, कोबाल्ट भी सी से होता है, कैल्शियम भी सी से होता है। तो फिर सी सबके लिए लिखेंगे एक सिंगल लेटर, तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो पहला लेटर था या जो पहला एलिमेंट था, तो उसके लिए एक सिंगल लेटर तो चल जाएगा। जैसे सबसे पहले सी से आता है वो कार्बन है, ठीक है ना। सबसे पहला एलिमेंट जो सी से शुरू होता है वो कार्बन है, तो उसको तो सिंगल लेटर ले लिया। लेकिन उसके बाद जैसे क्लोरीन है तो सी ले लिया, कैल्शियम है तो सी ले लिया, और कोबाल्ट है तो CO आता है कोबाल्ट के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 लेटर सिस्टम किसी भी एटम का सिंबल देने का बताया गया। कितनी बात सुन में। आगे चले, आगे क्या बताया। इसके बाद अगला दे रखा है कि इसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया गया। एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया गया, तो उसको अब बताने जा रहे हैं।